गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 3। इसमें हम लोग देखेंगे कि मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि मिनरल्स की क्या क्वालिटी होती है, ठीक है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, और पावर रिसोर्सेज इनसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहले समझते हैं स्टूडेंट मिनरल्स क्या होता है। तो मिनरल्स एक क्रिस्टलाइन एलिमेंट है और वो कंपाउंड भी है। कंपाउंड का मतलब जो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। तो वो एलिमेंट है, ठीक है ना। कंपाउंड भी हो सकता है दैट ऑकर नेचुरली इन द अर्थ विथ अ डिफरेंट केमिकल पोजीशन। और नेचुरली वो किसी भी चीज़ से बन सकता है, आई बात समझ में, यानी कैसे भी बन सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं जिसका डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन हो, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट कोल, कोल क्या है, एक मिनरल है। इसमें कई सारे एलिमेंट है, कार्बन है, फिर से ह्यूमस है, फिर से बहुत सारे मिट्टी है, उसमें रॉक्स हैं, यानी कई सारे कम एलिमेंट मिले हुए हैं। और जिनसे बनकर क्या जिनसे क्या बना है स्टूडेंट, कोल। तो कोल एक मिनरल है। इसका मतलब क्या है कि कई सारे उसके डिफरेंट पोजीशन है, कंपोजिशन है, यानी कई सारे क्रिस्टल मिलकर उसको क्या बना रहे हैं, एक कोल बना रहे हैं। इसका मतलब कि कोल में बहुत सारे एलिमेंट हैं और वो एक नेचुरली यानी ऑकर हुआ है। यानी जब पूरी तरह से पृथ्वी के अंदर वो पेड़ पौधे दब जाते हैं तो पृथ्वी की हीट की वजह से, उसके टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो पेड़ पौधे तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। इसका मतलब कि ये नेचुरली ऑकर हुआ है। ऐसे मिनरल्स, ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है ना। आगे दिए स्टूडेंट, मिनरल्स में इंक्लूड ऑल मटेरियल डिरीव आउट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है ना। जिसको हम माइनिंग के द्वारा निकालते हैं ना, जिसको हम अर्थ की खुदाई के बाद निकालते हैं, जिसको माइनिंग बोलते हैं, डिगिंग आउट करते हैं हम लोग। तो उन सारे एलिमेंट्स को, उन सारे जितने भी मटेरियल हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं एक लैंग्वेज में, कि वो मिनरल्स हैं। मिनरल्स आर फॉर्म इन डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन, जहाँ जैसी कंडीशन रहेगी वैसे अकॉर्डिंग क्या होंगे, वहाँ पर हमको मिनरल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जहाँ पर हमको कोल मिलता है, जैसे हमारा इलाका है, एक एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल मिलता है, झारखंड, ठीक है ना। उस इलाके, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उस इलाके में कोल ही ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ कोल के मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। उसी तरह हम झारखंड राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर मार्बल यानी संगमरमर की ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ एरिया अलग है दूसरे मिनरल्स के लिए, यानी अलग अलग जहाँ जैसा कंडीशन होगा वैसे अकॉर्डिंग क्या मिलते हैं, हमको मिनरल्स मिलते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, एक समान रूप से नहीं है, कहीं पर कुछ ज़्यादा पाया जाता है। अब फॉर एग्जांपल में आप यूपी को देख लीजिए, ठीक है। यूपी उतना मिनरल्स में क्या है, एक्टिव नहीं है। यहाँ पर उतनी सारे मिनरल्स नहीं पाए जाते जितने कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बहुत सारे इलाके में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि सभी जगह इसका बराबर बंटवारा नहीं है। दूसरी चीज़, दे आर कॉन्सनट्रेटेड इन अ पार्टिकुलर एरिया, ये सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया और रॉक्स फॉर्मेशन से बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई स्पेशल रॉक ही इनको क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी रॉक्स फॉर्म कर देगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन। आप ये देख लो, कोल हर जगह कोल नहीं पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो स्पेशल जगह पाया जाता है और स्पेशल रॉक्स में बनेगा। आई बात समझ में। आगे दिया है सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल। इसका मतलब क्या है, जहाँ पर हमारी पहुँच भी नहीं होती है, यानी जहाँ इंसान पहुँच नहीं पाता, फिर भी वहाँ पर क्या होते हैं, ये मिनरल्स मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ऐसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जहाँ पर इंसान की मौजूदगी नहीं है, यानी यहाँ वहाँ पर इंसान आसानी से नहीं जा सकता, जैसे कि अर्थ के एकदम सेंटर में। आगे दिया, दे आर क्रिएटेड बाई नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ह्यूमन इंटरफेरेंस से बनते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है किसका, नेचुरली। जब वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होता है तो नेचुरली ऑकर से, यानी नेचुरली इंसिडेंट से वो सारी चीज़ें क्या होती रहती है, चलती रहती है। आगे दिया, दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये जिनको हम देख रहे हैं कि उनकी शेप में क्या चेंजिंग हो रही है, उनकी साइज़ क्या बदल रही है, ये सारे उनके कलर क्या बदल रहे हैं, उनकी डेंसिटी कैसे है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कोल है स्टूडेंट, ये आयरन है, ये सारे चीज़ें जितने भी मिनरल्स हैं इनको हम देखेंगे तो इनको कलर, उनकी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कितने वो उसके जो मॉलिक्यूलस है एकदम पास पास हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि कितने उसके हार्डनेस है, हार्डनेस मतलब कितना वो कठोर है, कितना सॉफ्ट है। ये सारी चीज़ें उसकी कौन सी क्वालिटी है स्टूडेंट, मिनरल्स की, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल, ठीक है ना। उसके बाद से केमिकल में हम देखेंगे कैसे वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, वाटर में कितने वो सॉल्युबल है, किस केमिकल के साथ वो कैसा रिएक्शन करते हैं, कैसा वो रिएक्शन देते हैं इन्वायरमेंट में, उसको हम लोग रखते हैं किसमें, केमिकल प्रॉपर्टी में। तो ये रहे मिनरल्स की बात। आगे दिया स्टूडेंट कि मिनरल कैन बी, आगे दिया स्टूडेंट, मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। मिनरल को एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, यानी एक्सट्रैक्टेड मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना, ठीक है ना। तो माइनिंग के द्वारा निकालेंगे, ड्रिलिंग के द्वारा, क्वेरिंग के द्वारा। मेथड समझेंगे आगे कि माइनिंग इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी माइनिंग के द्वारा एक्सट्रैक्शन करके वैल्यूएबल मिनरल्स को बाहर निकालते हैं, जियोलॉजिकल मटेरियल फ्रॉम द अर्थ, यानी कहाँ से, अर्थ से, यूजुअली फ्रॉम फॉर्म ऑफ एन और बॉडी। इसका मतलब कि जब भी हम माइनिंग करके कोई भी मिनरल्स निकालेंगे तो किस फॉर्म में आता है स्टूडेंट, और, ठीक है ना, किस फॉर्म में आता है, और। जैसे आयरन का ओर निकालते हैं जब फर्स्ट टाइम आयरन को हम खुदाई करके माइनिंग करके, इसका मतलब वो किस फॉर्म में आता है, आयरन ओर में। उसी तरह मिनरल्स में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का क्या, उसका जो ओर निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। इसका मतलब कि जब भी कोई मिनरल्स जिसको हम माइनिंग, ड्रिलिंग या क्वेरिंग करके निकालेंगे, इसका मतलब वो किस फॉर्म में निकलेगा स्टूडेंट, ओर फॉर्म में। आगे दे मटेरियल जो होते हैं रिकवर्ड बाय माइनिंग इंक्लूड बेस मेटल, प्रीशियस मेटल्स, आयरन, यूरेनियम, कोल, डायमंड, लेमस्टोन, ऑयल सीड। इसका मतलब क्या है कि जो मिनरल्स होते हैं वो रिकवर होते हैं, यानी जब हम कच्चे निकालते हैं इसको, इसका मतलब कि वो फॉर्म में धीरे धीरे चेंज होंगे, और उनको चेंज करके हम क्या क्या बना सकते हैं, कुछ को मेटल बनाएंगे, कुछ को प्रीशियस मेटल बनाएंगे, कुछ को आयरन बना देंगे, कुछ को यूरेनियम, ऐसे ही एक्सेट्रा चलते जाते हैं। यानी धीरे धीरे जब भी हम कोई भी और निकलता है, यानी जब माइनिंग करके निकालते हैं किसी भी चीज़ को, इसका मतलब वो किस फॉर्म में निकलेगा, और फॉर्म में। जैसे और फॉर्म को हम उसके शेप को, उसको रिकवर्ड अच्छी तरह से करते हैं तो वो इन सारी चीज़ों में चेंज होता जाता है, यानी मिनरल्स चेंज होता जाता है। आगे दिया है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि कैसे किन चीज़ों से एक्सट्रैक्शन होता है मिनरल्स का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो मिनरल्स जो होता है स्टूडेंट, वो माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग, इसके तीन मेथड है। एक होता है माइनिंग, एक होता है ड्रिलिंग और एक होता है क्वेरिंग। माइनिंग में हम लोग दो स्टेप पढ़ेंगे, कौन कौन से, एक ओपन और एक साफ्ट, ठीक है ना, एक ओपन और एक साफ्ट। ड्रिलिंग में हम लोग अलग मेथड है, क्वेरिंग भी अलग मेथड है। ज़रा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका फ़ोटो लाएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे दिया है इट इज़ मेथड, ये मेथड है एक्सट्रैक्टिंग रॉक ऑफ मिनरल फ्रॉम द अर्थ बाय द देयर रिमूवल फ्रॉम एन ओपन पिट और बैरो। जब भी कोई ओपन पिट रहती है, यानी ओपन गड्ढा रहता है, तो ऐसे मिनरल्स की खुदाई होती है सीढ़ी वाइज, स्टेप वाइज, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या स्टूडेंट, कि ये ओपन कास्ट माइनिंग है। पिक्चर देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद से दिया है स्टूडेंट, ओपन पिट जो माइनिंग होता है आर यूज व्हेन डिपॉजिट अ कॉमर्शियली यूजफुल मटेरियल। जब कोई यूजफुल मटेरियल हमको निकालना रहता है ऊपरी चीज़ों से, ठीक है, अंदर की चीज़ों से, तो उसको धीरे धीरे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं स्टेप वाइज। तो इसलिए इनके जो स्टेप बनते चले जाते हैं इस मिनरल्स की माइनिंग में, ठीक है ना। तो इसमें यूजफुल मटेरियल को निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, डेप्थ से, यानी कि इसकी गहराई से। दैट इज़ वेयर द ओवर बर्डन सरफेस मटेरियल कवरिंग द वेल। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई हम चीज़ यूज़फुल मटेरियल निकाल रहे हैं तो वो ओवर बर्डन ना हो, ठीक है ना। इसका मतलब उस पर सारी चीज़ें, मान लो कोई मिनरल्स यहाँ पड़ा हुआ है स्टूडेंट, तो उसको हम निकालेंगे तो स्टेप वाइज निकालना पहले शुरुआत करेंगे, इसलिए यहाँ पर कि कोई यूज़फुल मटेरियल नुकसान ना हो जाए, ठीक है ना। आगे दिया मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट इन स्ट्रक्चरली अनसुटेबल फॉर द टलिंग, यूजफुल द केस ऑफ सैंड, क्रिंकल, सिंडर एंड ग्रेवल। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें इसके साथ आती हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी सैंड को हटाएंगे, सिंडर को हटाएंगे, ग्रेवल को हटाएंगे, आसानी से इसको क्या करते रहते हैं हम लोग,
हटाते रहते हैं। इसका मतलब है कि हमको आसानी से ये धीरे धीरे करके ओपन कास्ट माइनिंग में हमको खुदाई करनी पड़ती है, यानी माइनिंग करनी पड़ती है, और स्टेप वाइज माइनिंग करनी पड़ती है। और इसमें यूज़फुल मटेरियल का क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, यानी माइनिंग किया जाता है। आगे हम लोग कल देखेंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।